आश्रम से नहीं, शरीर से भी, और एक राशि के ही हम दोनों के दोनों हैं। बड़ा ही हमारे प्रति स्नेह रहता है आपका, और जो एक भाईचारा में होना चाहिए वह स्नेह प्रदान करने वाले श्री पवन कुमार शास्त्री जी व्यासपीठ पर पधार करके हम लोग को आज पंचम दिवस की राम कथा के माध्यम से आत्मदर्शन मार्गदर्शन प्रदान करें। जय श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, वीर बजरंग बली की, सत्य सनातन धर्म की, यज्ञ पुरुष भगवान की, वेद पुरुष भगवान की, भक्त और भगवान की, देश हिंदुस्तान की। आनंद जी महाराज ने वास्तव में आनंद की वर्षा कर दिया। हम उनको रोज देखते हैं, उधर बाल्टी लेकर के जाते हैं। आज भेद खुला कि एक एक बाल्टी दही खाते हैं। सोचते थे कि कमरे से बाल्टी लेके उधर क्यों जाते हैं, और फिर बाल्टी लेके कमरे में जाते हैं। सही बात यह है कि हम तो दही नहीं खाए, लेकिन भात खूब खाए। और ये जो मिथिला है, आज वास्तव में हमारे मन में बड़ी दुविधा। भगवान ने जो नियम बनाया है, आना जाना इस संसार का नियम है, और मनुष्य से बढ़कर दूसरा कोई पक्षी इस संसार में नहीं है। पक्षी भी अपने एक क्षेत्र में, एक एरिया में, एक सीमा में, एक दायरे में रहता है, लेकिन इंसान से बड़ी उड़ान किसी की नहीं होती। आज पूर्णाहुति का दिन है, और पूर्णाहुति के दिन विदाई होती है। हमने यज्ञ किया, हमने शुभ कर्म किया, हमने कोई अनुष्ठान किया, हमने कोई जप किया, उसमें देवताओं का, देवियों का, संत महात्मा, आगत अतिथियों का आवाहन होता है, और विसर्जन होने के साथ साथ उनकी विदाई होती है। विदाई की बड़ी घड़ी जो है वह बहुत ही नाजुक होती है, सबको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस मिथिला की धरती पर आने के बाद मन दुविधा में हो जाता है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और यहाँ की दही, यहाँ का दूध, यहाँ का भोजन, यहाँ का व्यंजन, उसमें जो स्वाद है, उस स्वाद का तो वर्णन संभव नहीं है। लेकिन ये वास्तविकता है, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जलवायु का कुछ ऐसा प्रभाव है
पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे धरती पर आप घूम आइए, लेकिन वास्तव में यहाँ के साग पात में जो स्वाद है, वो स्वाद धरती पर और कहीं किसी भोजन और व्यंजन में भी नहीं। और ये बात झूठी नहीं है। जिन्होंने भी ये संकल्प किया है, प्रतिज्ञा किया है कि हम लोगों को भले ही भाव में जीना पड़े, अभाव में जीना पड़े, लेकिन हम लोग इस मिथिला की धरती को छोड़कर नहीं जाएंगे, उनका संकल्प बहुत सच्चा और बहुत अच्छा है। कल ही शायद हमने आप लोगों को सुनाया था, एहन सुंदर मिथिला। आज तो मन में यही आ रहा है, एक पंक्ति गा ही लेते हैं और उसी को कीर्तन भी मान लीजिए। गाने वाने कितना आता है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे 5 दिन में, बिल्कुल अचर कट्टू। लेकिन भाव है इस धरती के प्रति और अपनी मैया जानकी के प्रति, और यहाँ के भक्तों ने जो उस भाव को व्यक्त किया है, बस केवल अपने स्वर में उसे मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। शास्त्रों ने, पुराणों ने भी उसी बात को कहा है, कवियों ने सरलता पूर्वक उसको अपने भाव में ढाल दिया है और कहा है कि जे मिथिला में वास करी और साग पात नित खाई। अतिन के भागन को सदा ब्रह्मादिकन सिहाई। ओ साग पात खोटी खाई, दिवस गमई मिथिले में रहबै, हमारा न चाहिए सुख आराम, हम मिथिले में रहबै, हमरा नहीं चाहिए सुख आराम, हम मिथिले में
मिथिले मेरा धरनी में हमारा चारों धाम मिथिले मेरा कृपाण राम की लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवने
नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। श्रीरामचन्द्रं शिरसा नमामि। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं वन्दे तं रघुनन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जीव के प्रिय श्री सीताराम प्रिय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए जुगल सरकार की। परम श्रद्धेय पूज्य चरण, यहाँ जिनका जन्म स्थान है और श्री अवध धाम जिनका पुण्यमय कर्म स्थान है, इस संपूर्ण संत सम्मेलन आयोजन को अपने परिश्रम से कर्णधार बन करके इसको सुख के किनारे पर ले जाने के लिए जो समर्पित हैं, हमारे अयोध्या धाम के प्रतिष्ठित स्थान श्री रामानंद भवन के परम पूज्य महंत श्रद्धेय श्री प्रभुदास जी शास्त्री जी, प्रमोद जी महाराज, भगवान बहुत भावन विश्वेश की नगरी से आए हुए हमारे सदन बिहारी जी, परम श्रद्धेय आनंद दर्शन जी महाराज, इस मिथिला धाम की धरती के प्रत्यक्ष देवता, स्वर के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करने में संलग्न मिथिला धाम के सभी संगीत साधक महानुभाव, सबसे अंत में जिनका नाम लेता हूं और भविष्य जिनका सबसे शुरुआत का है, आदि का है, आज तो इनको बाबा की डिग्री भी मिल गई। आप जानते हैं ये डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है साधु का
इसमें कोई स्कूल का मुंह देखा हो चाहे नहीं देखा हो, लेकिन इस डिपार्टमेंट को जैसे ज्वाइन करता है वैसे डबल बीए की डिग्री उसको मिल जाती है। बीए बीए माने बाबा। बोलो सियावर रामचंद्र की। बाबा लिखेंगे तो डबल बीए लिखना पड़ेगा। तो फायदा तो है इस रास्ते में, और वो फायदा हम लोगों को दिख भी रहा है। अब फायदे के लिए ही सारा संसार, दुनिया का जितना कार्य व्यापार है वो करता है, नुकसान के लिए कोई कुछ नहीं करता। उद्देश्यम अनोद्देश्य पशु भिन्न प्रवर्तते। अपने अनहित की बात को सोच करके पशु भी अपने स्थान से एक कदम आगे नहीं बढ़ाता है। तो इंसान अपने अनहित के लिए, अपने घाटे के लिए किसी प्रकार का कार्य क्यों करेगा। तो अब फायदे की बात एक दो बात बता दे रहा हूं, प्रैक्टिकली करके एकदम देख लीजिएगा, समझ में तो तुरंत ही आ जाएगा। आज पूर्णाहुति का दिन है, विदाई का दिन है, और विदाई के दिन में दो बातें होती है। एक तो होता है कुछ देना और एक होता है कुछ लेना। जब जब विदाई हुई है, विदाई हो रही है, विदाई होगी, ये दोनों काम बिल्कुल कंपलसरी, अनिवार्य रूप से चलता रहेगा। विदा होने वाले को नहीं कुछ तो कम से कम नमस्कार प्रणाम जरूर किया जाता है, दिया जाता है, और कुछ नहीं तो कम से कम उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामना जरूर लिया जाता है। तो आज पूर्णाहुति का दिन है और देवी देवता से लेकर आगत अतिथि सबकी विदाई होनी है, हो रही है। तो एक फायदे की बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर किसी अतिथि को बार बार अपने यहाँ बुलाना हो तो विदा करते समय बड़े प्रेम से विदा करिएगा, और न बुलाना हो, फायदे की बात सोच रहे हो, तो जब जाने लगे तो बड़े प्रेम से कहिएगा कि बाबा इस बार आए थे तो एक एक पसेरी भात खाते थे, अगले बार आइएगा तो 2.5 मनी बोरा आपके लिए हम लोग पहले से इंतजाम करके रखेंगे। विदा होते समय केवल एक बात कह दीजिएगा, वो इंसान होगा तो फिर दोबारा लौट के आपके दरवाजे पर नहीं आएगा। जानते सब, नहीं जानते हो तो अब से नोट कर लीजिए, ये फायदे की बात। अब आइए कुछ कायदे की बात भी कर लें। समय बड़ा मूल्यवान है और बहुत तेज गति से बीत रहा है। आज 5वां दिवस है और कल हमने भगवान के 4 लीला और कुछ 4 बातें हमने सूत्रात्मक रूप से, जो रामायण में, जो रामचरितमानस में वर्णित है, हमने आप लोगों के बीच रखी थी। बहुत लोगों की बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, इच्छाएं हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। आनंद की कोई सीमा नहीं है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। मैं रोज नोट करके लाता हूं, लेकिन वो सब रखा का रखा ही रह जाता है, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। तो आज केवल 2 बात विशेष रूप से, भगवान की कुल मिलाकर के 5 लीला। आज 5वें दिवस में एक लीला भगवान की अवतार लीला। अवतार लीला भगवान की जो होती है वो केवल अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए होती है, और किसी कारण से भगवान के अवतार की लीला होती नहीं है। ये राक्षस वाक्षस जो मारे जाते हैं, इसके लिए भगवान ने और अवतार लिया। नरसिंह अवतार भगवान ने लिया, मत्स्य का अवतार, कच्छप का अवतार, बामन का अवतार, गजेंद्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने हरि का अवतार, अनेकों अवतार धारण किया। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण भगवान का जो अवतार हुआ, वो अवतार केवल और केवल अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। तो पहले अवतार की लीला जो हुई, वो अवतार की लीला
अयोध्यावासी जो भक्त लोग हैं उनको सुख देने के लिए। तो अवतार लीला में उसका सारांश यही है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और भगवान के अवतार का कारण क्या रामायण में बताया गया, सो केवल भक्तन हित लागी। तो बाल चरित हरि बहुविधि कीना और अति आनंद दासन का दीना। उसके बाद भगवान की दूसरी लीला है उद्धार की लीला। इस उद्धार की लीला में भगवान ने सबसे पहले दो लोगों को केवल चुना, एक ताड़का और एक अहिल्या महारानी। ताड़का का भगवान ने संहार नहीं किया, ताड़का का भगवान ने उद्धार किया, क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज जो है वो भगवान को इसीलिए लाए ही थे। अगर संहार केवल करना होता इन राक्षसों का, इन राक्षसियों का, तो विश्वामित्र जी महाराज के पास शस्त्र की शक्ति भी और शास्त्र की शक्ति भी इतनी मात्रा में थी कि वो चाहते तो श्राप दे करके भी इन राक्षसों को जलाकर भस्म कर सकते थे। लेकिन विश्वामित्र जी का जैसा नाम है, जो संपूर्ण विश्व के मित्र हो उन्हीं को विश्वामित्र कहते हैं। जथा नाम तथा गुण, ये माला आप लोग बार बार जपते हैं ना, जैसा नाम होता है वैसा गुण होता है। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज ने इन राक्षसों का जो वध कराया, इसको देख करके लगता नहीं है विश्व के अंदर ही ये राक्षस राक्षसियां भी हैं। तब ये कैसे विश्व के मित्र हुए कि राम जी को लाकर इन्होंने इन राक्षस राक्षसियों का वध करवा दिया। तो आप देखेंगे तो विश्वामित्र जी ने पहले ही विचार किया, तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, हरि अवतरे हो हरन महिभारा, हरि अवतरे बोलिए राजा रामचंद्र की। विश्वामित्र जी महाराज ने इन राक्षसों का उत्पात और उस उत्पात की अंतिम सीमा को जब देखा, तब मुनिवर मन कीन विचारा। विचार क्या किया कि इन राक्षसों को मार तो मैं भी सकता हूं, लेकिन इन राक्षसों को मार नहीं, इन राक्षसों को तो इनके उद्धार की आवश्यकता है। तो मैं मार सकता हूं लेकिन मैं इनका उद्धार नहीं कर सकता। ये विश्वामित्र नाम की सार्थकता है। तो उद्धार कौन करेगा? रामायण में जो छोटे छोटे शब्द है ना, बड़े मर्म के हैं और बहुत सही स्थान पर है। हरि अवतरे हरण में बारा, वहां भगवान ने कहा, प्रभु ने कहा, प्रभु ने अवतार लिया। बहुत जगह ऐसे शब्द हैं जब प्रभु का अवतार लेना बताया गया, लेकिन यहाँ हरि अवतरे। हरि का अर्थ क्या? जो संसार के सभी प्रकार के पाप ताप का संताप का हरण करे। हरिर हरति पापानि दुखानि अनेनेति हरि। तब ध्यान लगाकर देखा कि वो हरि है कहाँ इस समय, जो इनके पापों का हरण करके इनका कल्याण करेंगे, संहार नहीं इनका उद्धार करेंगे। तब विश्वामित्र जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा। और मैं ये बात कहता हूं, और आज ये प्रश्न भी आ गया था जिज्ञासा के समय में, सत्संग की परिचर्चा के समय में, एक सज्जन ने कहा कि महाराज आपने तो बताया कि भगवान हर हमेशा मूर्ति में भी मंदिर में भी नहीं रहते हैं,
ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये वेद शास्त्र पुराण के आधार पर कह रहा हूँ। नारद जी ने भगवान से पूछा था कि कभी कभी कुछ इमरजेंसी मैटर होता है महाराज, और मैं आता हूँ वैकुंठ में आपको खोजने के लिए, तो आप वैकुंठ में नहीं मिलते हो, तो प्रभु एक निश्चित कोई आप अपना स्थान और पता बताइए कि जहां आप मिल जाया करो। किसी किसी भक्त की कोई बहुत इमरजेंसी वाली बात होती है, प्रश्न होता है जिसका उत्तर तुरंत चाहिए होता है, और आप वैकुंठ में मिलते नहीं हो, तो निश्चित रूप से आप बताओ कि आप वैकुंठ में रहते हो कि नहीं। भगवान ने कहा कि हर हमेशा नहीं रहता हूं, ना हम बसामि वैकुंठे, ये पुराण का श्लोक है ना। बोले योगी नाम हृदय न च, मैं हर हमेशा वैकुंठ में निवास नहीं करता, मैं बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जोगी जन महात्माओं के हृदय में भी हमेशा निवास नहीं करता। योगी नाम हृदय न च। तब बाबा बताओ कि निश्चित रूप से प्रभु बताइए कि आप कहाँ रहते हो, कोई इमरजेंसी मैटर हो तो वहीं जाके आपसे मैं भेंट कर लिया करूं। तब भगवान ने कहा है, मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हमारे परम प्रिय भक्त लोग जहां हमारे नाम का, हमारे गुण का गान किया करते हैं, मैं उस जगह पर निश्चित रूप से मिल जाता हूँ। तो विश्वामित्र जी ने ध्यान लगा करके देखा, प्रभु इस समय है कहाँ। तब ध्यान में आया, हरि अवतरो हरणमहि भारा। प्रभु इस समय जो है ना, भूमि का भार हरण करने के लिए भूमि पर अवतार ले चुके, वैकुंठ में भगवान नहीं है, तो अवतार कहाँ लिया। और ये प्रश्न बार बार घूम करके आता है कि भगवान कहाँ है, कहाँ नहीं है। मैं आपको निश्चित पता बता रहा हूँ। व्यास जी के आश्रम पर आइएगा तो लक्ष्मण घाट, और नहीं तो ऋणमोचन घाट पर पक्की गारंटी है आपको भगवान का दर्शन हो ही जाएगा। हाँ, एक बार आइए, रामनवमी आने वाली है और पक्की गारंटी है आपको राम जी का दर्शन हो ही जाएगा। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरजू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरजू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरजू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरजू नहाते मिलेंगे। बालकों के वो संग में जी हरते, बालकों के संग में वो रहते, बालकों के वो संग में जी चरते, बालकों के संग में वो रहते। कुछ मधुर मुस्कुराते मिलेंगे, कुछ मधुर मुस्कुराते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, जरा चल के अयोध्या में देखो। याद जरा चल के अयोध्या में देखो, राम मंदिर बनाते मिलेंगे। राम
निश्चित रूप से राम जी का दर्शन हो जाएगा। और जनकपुर जाते हो, अगर किशोरी जी का दर्शन न हुआ हो तो अगली बार पक्की गारंटी से उनका भी दर्शन हो जाएगा। मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं कथा को कहकर सुनाना नहीं, मैं कथा को प्रत्यक्ष दिखा देना पसंद करता हूं। और आपको भगवान से मिलना हो, निश्चित गारंटी है भगवान से मिलवा ही दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मिलने की इच्छा आपकी होनी चाहिए, प्रतीक्षा आपके मन में होनी चाहिए। तो विश्वामित्र जी महाराज ने, आप जानते हैं बक्सर से अयोध्या जी की दूरी कम से कम 500 से 600 किलोमीटर के बीच की है। और कितना मिनट सेकंड, कई दिन, कई हफ्ता, कई महीना लगा, इसका वर्णन रामायण में नहीं है। बस विचार किया, तब मुनिवर मन कीन विचारा, और प्रभु अवतरो हरणमय भारा। अब एहू मिस देखूं पग जाई, और कर विनती आनौ दो भाई। यही विधि करत मनोरथ, और जात लाग नहीं बार। मिनट सेकंड घंटा का उल्लेख बिल्कुल नहीं है। तुरंत पहुंच गए अयोध्या जी। और अयोध्या जी की एक और विशेषता, आप देखिए कि आप लोग यहाँ से जनकपुर जाते होंगे, अयोध्या जी जाते होंगे, अभी बहुत लोग कुंभ नहाने गए होंगे, तो पहले आप लोग जाते हैं सिमरिया में, जाते हैं स्नान करने के लिए। तो पहले आप लोग जाते हैं तो कहीं टेंट में, किसी बाबा के कुटी मठी राउटी खालसा में पहले झोरा झंडी रखते हैं कि पहले सीधे गंगा जी में डुबकी लगाते हैं? पहले झोरा झंडी रखते हैं ना, हाँ, क्योंकि कहीं जय सिया राम ना हो जाए, क्योंकि बहुत प्रकार के लोग जाते हैं गंगा नहाने। लेकिन विश्वामित्र जी ने पहला काम क्या किया? दंड कमंडल रखा नहीं। पहला काम कहा, करी मज्जन सरयू जल, और तब गयो भूप दरबार। जाते ही पहले सरजू जी में डुबकी लगाया। सरजू जी में डुबकी लगाने का मतलब, बोले रामायण ने कहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई साधना जीवन भर ना किया हो, लेकिन जीवन में एक बार केवल आकर के रामनवमी में सरजू जी में एक डुबकी लगा ले, बस उतना ही से वो हमारे धाम में हमारे पास आने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। ये सरजू जी की महिमा है। जा मज्जनते बिनु ही प्रयासा, और मम समीप नर पावहि बासा। विश्वामित्र जी जैसे ज्ञानी ने सोचा, अगर हमारे जीवन में भगवान को पाने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी रह गई होगी, तो सरजू जी में डुबकी लगाने के बाद जा मज्जनते बिनु ही प्रयासा, और मम समीप नर पावहि बासा, इस विचार से सरजू जी में डुबकी लगाया। और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर आए। ताड़का का उद्धार हुआ। मामा मारीच जो है ना, वो बिना किराए के डिस्पैच हो गए बेचारे। बिनफर बाण राम ते मारा, असत जो जन का सागर पारा। अब दूसरा भाई सुबाहु बचा, तो पावक सर सुबाहु पुनि मारा, और अनुज निशाचर कटक संहार। अग्निबाण से भगवान ने उसका एकदम से अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं। लेकिन इन राक्षसों को, और सबसे पहले जिस ताड़का को भगवान ने मारा, एक ही बाण प्राण हर लीना, लेकिन दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान के धाम और पद को प्राप्त कर लेना किसी प्रकार की कोई दुर्गति है क्या? इससे बढ़कर कोई सदगति संसार में है नहीं। तो ये काम विश्वामित्र जी ने अपने विश्वामित्र नाम होने की सार्थकता के लिए करवाया। अब आगे अहिल्या महारानी का उद्धार। आप सब लोगों को मालूम है, विश्वामित्र जी तो बोल ही गए राम जी को पाकर कि अहिल्या महारानी का उद्धार भी होना है। लेकिन इंसान कभी कभी गफलत में बहुत कुछ भूल सकता है, पर भगवान कभी भूलते? भगवान भूले ना तो सारे सृष्टि का जय सिया राम एक क्षण में हो जाए। तो भगवान ने स्वयं पूछा मुनि शिला प्रभु
देखी। और जब भगवान ने पूछ दिया, हे प्रभु, उसके बाद तो विश्वामित्र जी महाराज ने इतनी बड़ी बात रखी राम जी के सामने। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करम रघुवीर। राघव, ये आपके चरण धूलि से ही अहिल्या महारानी का उद्धार होना है, और आपको तो इनके ऊपर कृपा करनी ही होगी। राम जी ने कहा, अगर नहीं किया तो? विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं किया तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी सतयुग से एक कर्जा आपके सिर पर चला आ रहा है, सूद ब्याज ज्यादा बढ़ रहा है। हम तो कहेंगे अच्छा यही होगा कि कर्जा को उतार ही देना चाहिए, क्योंकि रोग को, कर्जा को, अग्नि को कभी छोटा, दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, और जितना जल्दी हो जाए उसको समाप्त कर ही देना चाहिए। कहा कि प्रभु, आपके सिर पर कर्जा। भगवान ने कहा, हमारे सिर पर, और कर्जा किस बात का? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, याद करिए, सतयुग में जब लोगों ने ये कहा था कि पत्थर में भगवान है, तो सतयुग में एक भक्त ने पत्थर से भगवान को निकाल करके दिखा दिया था, और वो कर्जा आपके सिर पर है। आज अवसर है कि उस कर्जा को चुका दीजिए, और पत्थर से आप भक्त को निकाल करके संसार को दिखा दीजिए। ये सारा संसार आपका ऋणी हो जाएगा, और आपके माथे से एक भक्त का कर्जा उतर जाएगा। एक भक्त ने पत्थर से भगवान को निकाल कर दिखाया था, तो आप भगवान होकर पत्थर से एक भक्त को निकाल करके दिखा दीजिए। ये भगवान की उद्धार लीला। उसके बाद श्रृंगार लीला आप लोगों को मालूम है। इसी मिथिला की धरती पर, इसी जनकपुर की धरती पर जनक जी महाराज जब निराश हो गए थे, अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन महिमै जानी, तजहु आस निज निज गृह जाहो। तो भगवान ने इसके बाद फिर श्रृंगार की लीला, जहां निराशा था, जहां घोर अंधकार था, और जहां जनक जी ने कह दिया था कि लगता है कि अब हमारी जानकी जी का श्रृंगार होने वाला नहीं है, तो जानकी जी का भगवान ने श्रृंगार लीला किया। उसके बाद भगवान संहार लीला शुरू करते हैं। ये संहार लीला, ये शरीर का मरना नहीं है, ये किसी के जीवन और प्राण का हरण नहीं है, बल्कि जिन जिन लोगों का संहार भगवान ने किया, उनके जीवन में जो पाप था, उनके मन में जो संताप था, उनके हृदय में जो ताप था, उनके जीवन की जो दीनता थी, उनके जीवन की जो मलिनता थी, उनके जीवन की जो क्षीणता थी, भगवान ने उस पाप ताप और संताप का संहार किया। और ये भगवान के परम प्रिय भक्त लोग हैं जो राक्षस बने हुए हैं। ये रावण और कुंभकर्ण कोई और नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय रुबि जय जान सबको, जय रुबि जय जान सबको। भक्तों के जीवन में ये पापमय, ये तामसी शरीर में रहते रहते, लेकिन अनुक्षण बैरा अनुबंध भावे न तीव्र भक्ति योगे न च,
ये राक्षस लोग जितने प्रेम से और जितना क्षण क्षण भगवान का स्मरण कर रहे हैं, प्रेमी भक्त लोग उतना स्मरण भगवान का नहीं करते। और रामचरितमानस में तो है कि हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो वहां पर त्रिजटा ने अपने स्वप्न का वर्णन करना शुरू किया। त्रिजटा ने जो है वो नेटान किया अपना, और हनुमान जी को मानो संकेत देने लगे, सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी ने सोचा ओ ये राम जी की आज्ञा है कि मुझे लंका जलाना भी, जात धान सेना सब मारी, बोले कुछ राक्षसों को भी मारना है। अब हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे हैं तो मानस में वर्णन है त्रिजटा ने अपने स्वप्न का वर्णन किया, लेकिन अन्य रामायणों में, अध्यात्म रामायण में बड़े विस्तार से और मार्मिक चित्रण है कि उस दिन जो है जानकी जी को रावण जब हर करके लाया था उसका आज वर्षगांठ है, 1 वर्ष पूरा हो गया है। और 1 वर्ष पूरा हो जाने के बाद भी राम जी जब सीता जी का समाचार लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किए तो रावण घबरा गया। देखिए मैं बार बार इस बात की ओर आप लोगों को ध्यान दिलाता हूं, आप लोगों का पाप करने से भगवान नहीं मिलते, पाप के अधर्म के बढ़ने से भगवान का अवतार नहीं होता। अगर होता तो रावण ने क्या कमी रखा था, भा भ्रष्ट अचारा सब संसारा धर्म सुनिए नहीं काना। कान से धर्म शब्द सुनाई नहीं पड़ता था, धर्म का आचरण करना तो दूर रहा। जहि जहि देश धेन द्विज पावहि नगर गांव पुर आग लगावहि। शुभ आचरण कतौ नहीं होई वेद विप्र गुरु मानन कोई। इससे बड़ा धर्म का उच्छेद क्या होगा। कथावाचक लोगों को इतनी बढ़िया विदाई देता था, ते ही बहुविधि त्रासई देश निकासई जो का वेद पुराना। धर्म का समूल कान से सुनाई नहीं पड़ता था धर्म शब्द, अब इससे ज्यादा धर्म की हानि क्या होगी। लेकिन तब भी भगवान रावण के दरवाजे तक नहीं पहुंचे। अब रावण सोच रहा है, ये सोचते सोचते कि सीतार्थम अपि न आयाति कारणम तो कथम भवेत्। अब अंतिम अस्त्र के रूप में अपने उद्धार का मैंने तो सीता जी का हरण कर लिया, राम जी की पत्नी का हरण कर लिया। जो पत्नी मर्यादा की, इज्जत की, मान की, प्रतिष्ठा की प्रतीक होती, राष्ट्र की अस्मिता है सीता जी, उनका हरण कर लिया। और 1 साल हो गया, अब राम जी सीता जी का उद्धार कराने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। कारणम तो कथम भवेत्। यही सोचते सोचते रात भर बेचारा सोया नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में हल्की सी उसकी आंख लगी और उसके बाद उसने स्वप्न देखा। एक बंदर आया है और वो मानवीय भाषा में सीता जी से बातचीत कर रहा है। बस रावण हड़बड़ा करके उठा और सोचा कि वास्तव में अगर ये राम जी का कोई भक्त अपना वेश बदल के, रूप बदल के आया है तो आज उसी के सामने जाकर और जानकीम बाण शरैर विद्वा, जानकी जी को इतना कठोर वचन रूपी बाण से उनके मन को छलनी कर दूंगा कि सीता जी व्याकुल हो जाएंगी। आज के पहले रावण 1 साल में कभी सीता जी को कोई दुर्वचन नहीं कहा। वन अशोक पादपतर राखेस जतन कराए, यत्न पूर्वक जानकी मैया को रखा। और जब जानकी जी का हरण किया तो मनमोह चरण बंदी सुख माना, सुखी होकर छीना झपटी से जानकी जी को थोड़े ले गया। चरणों की वंदना करके, मैया मेरे उद्धार के लिए आपके चरण के सिवा अब दूसरा और कोई रास्ता नहीं। इस तरह से चरणों की वंदना करके रावण ने जानकी जी को रथ में बैठाया और तब लंका में ले गए। लेकिन अब राम जी 1 वर्ष हो गया उद्धार करने के लिए नहीं आए। बोले अब जानकी जी को दुख देना, क्योंकि भक्त के ऊपर जब अत्याचार होता है तभी भगवान का अवतार होता है। अन्य सुरण सहे बहुकाल विषादा, लेकिन नरहरि प्रगट किए प्रहलादा। संकट देवताओं के ऊपर था, भगवान का अवतार नहीं हुआ। लेकिन एक प्रहलाद के ऊपर संकट आया कि भगवान का अवतार हो। अब
रावण जो है ना, जानकीम बाण शरीर विद्वा, और मन ही मन भगवान से बहुत प्रार्थना करता है, तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है, तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता दिल की हर धड़कन से तेरा नाम
इन भक्तों के जीवन में जो पाप ताप संताप है उसका संहार करने के लिए भगवान ने संहार की लीला, वो पाप ताप संहार की लीला किया। अब इसके बाद भगवान सुधार की लीला। आज राम जी का राज तिलक, बस 5 मिनट। अब सुधार, राम राज्य की 2 विशेषताएं नोट कर लेनी चाहिए। राम राज्य में सब कुछ था, लेकिन 2 चीजें नहीं थी। राम राज्य में न ही दरिद्र, शिक्षा था, दीक्षा था, सुख था, शोभा था, कोई अंगहीन नहीं रहा करता था, न ही दरिद्र, को दुखी न दीना, और न ही को अबुध न लक्षण। एकरो खराब नहीं लगेगी, चाहे लूल नांगर ककरो जन्मे नहीं होय छे, कियाकि ई एगो सर्टिफिकेट होय छे। हां, जिनका एगो दुगो कम रहा तो कला होगा वो बहुत सियावर रामचंद्र की। तो ये भगवान के सुधार की लीला, जो राज्य लीला है, और ये भगवान की 5वीं लीला है। सुधार लीला क्या? सुधार लीला भगवान की यही है। भगवान राम राज्य में, भगवान के राज्य में 2 चीजें नहीं थी। एक न्यायालय कहीं पर नहीं था, और दूसरा औषधालय, कहीं पर किसी हॉस्पिटल के नाम का उल्लेख राम राज्य में नहीं मिलता है। अन्याय कोई करता नहीं था, इसलिए न्यायालय की आवश्यकता नहीं थी, और जीवन में नियम को कोई तोड़ता नहीं था, इसलिए कोई किसी को न्याय की व्यवस्था की जरूरत ही नहीं थी। न पुलिस का विभाग था, न न्यायालय था। तो ये राम जी ने जो सुधार किया इस संसार में, राम राज्य में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन 2 चीजें, न्यायालय और औषधालय नहीं है। और अब अंत में कि हम अगर उस परम प्रभु से मांगे तो रामायण से मांगना सीखना चाहिए। 2 लोगों ने रामायण में जो मांगा, एक हम मनुष्यों के जो सबसे आदि देवता, आदि मानव हुए मनु जी महाराज। देखिए, मनु जी महाराज के सामने जब राम जी ने कहा कि आपने इतनी कठिन तपस्या हमको पाने के लिए किया है, तो आप हमसे वरदान मांग लीजिए। तो मनु जी महाराज ने क्या मांगा था राम जी से, आप सब लोगों को पता है। एक छोटी सी बात, एक बार एक बहुत बुद्धिमान राजा था। उस राजा ने अरबों खरब रुपया लगा करके और एक प्रदर्शनी लगवाई। उस प्रदर्शनी में लेकर दुनिया के काम में आने वाली जितनी चीज है, सुई से लेकर और हवाई जहाज तक सब रखवा दिया। और रखवाने के बाद 2 लाइन का एक बोर्ड लिखवा दिया। इस प्रदर्शनी को कोई भी आम आदमी, खास आदमी, अमीर गरीब, सामान्य विद्वान महान, कोई भी देख सकता है। और कोई आदमी अगर चाहे तो एक चीज बिना दाम दिए ले जा सकता है। अगर हवाई जहाज ही पसंद हो तो बिना दाम दिए ले जा सकता है, लेकिन अगर दूसरी चीज, 2 चीज लेना चाहेगा तो इस पूरे प्रदर्शनी के माल की जितनी कीमत है, अरबों खरबों रुपया, उसको देना पड़ेगा। हर आदमी आता, पूरे प्रदर्शनी को देखता, देखने के बाद नियम को पढ़ता, और पढ़ने के बाद ठगा सा वापस चला जाता। एक 20-22 साल की पढ़ी लिखी बड़ी सुंदर नवयुवती आई, पूरे प्रदर्शनी को ध्यान से देखी, बोर्ड पढ़ी, और उसके बाद वो भी जाने लगी। तो दरवाजे पर 2 अधिकारी बैठे हुए थे, रजिस्टर लिए हुए। आपको ये प्रदर्शनी कैसी लगी, अपना विचार लिखकर जाइए। वो लड़की जो है आगे बढ़ने लगी, तो अधिकारियों ने कहा, बहन, इस पर तुम भी लिखती जाओ कि ये प्रदर्शनी तुमको कैसी लगी। उस लड़की ने कहा कि हमसे ना लिखवाओ तो ज्यादा अच्छा। अधिकारियों ने कहा, क्यों? बोले, इस प्रदर्शनी को लगवाने वाला राजा जो है, अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगी कि वो राजा वज्र मूर्ख है। अधिकारियों ने कहा, खबरदार लड़की, अब तक कितने महान विद्वान लोग आए, सब लोगों ने, किसी ने गुड लिखा, किसी ने वेरी गुड लिखा, किसी ने और क्या क्या गुड होता है भगवान जाने, वो सब लिखा, और तुम एक लड़की हो कि कह रही हो प्रदर्शनी लगवाने वाला राजा मूर्ख है।
तुमको ये बात सिद्ध करना पड़ेगा और नहीं तो सजाए मौत दी जाएगी। लड़की ने कहा लेकिन ये बात मैं तब सिद्ध करूंगी ना जब वो राजा हमारे सामने हो। अधिकारियों ने कहा बिल्कुल सामने होएगा। अधिकारियों ने तुरंत फोन लगाया, महाराज एक लड़की आई है और ऐसी ऐसी बात बोल रही है। राजा ने कहा उसको रोक के रखो, मैं आ रहा हूं। तुरंत राजा आ गए। राजा ने उस लड़की से कहा बताओ तुम किस आधार पर कह सकती हो कि इस प्रदर्शनी को लगवाने वाला राजा महामूर्ख है। उस लड़की ने राजा का हाथ पकड़ लिया, कहा महाराज आइए मैं बताती हूँ। प्रदर्शनी के भीतर ले गई, जहां बोर्ड लिखा हुआ था वहां राजा को खड़ी करके और उसके बाद राजा से पूछा कि महाराज एक बात बताइए, ये बोर्ड आपने लिखवाया है? राजा ने कहा हाँ। कहा इस पे जो बात लिखा है बिल्कुल सत्य है? कहा हाँ। तो उस लड़की ने कहा कि मैं एक चीज अगर पसंद करूं तो आप बिना दाम लिए हुए देंगे? राजा ने कहा मैंने लिखवाया है तो बिल्कुल देंगे। लड़की ने कहा देंगे? सावधान होकर बोलिए। राजा ने कहा लिखवाया है तो बिल्कुल देंगे। वो लड़की आओ देखी न ताव आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद राजा का हाथ पकड़ ली और बोली कि महाराज इस प्रदर्शनी में हमको और कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, हमको यही चीज आप ही अच्छे लग रहे हैं। बोलिए अब आपने अपने आप को मुझे दिया? राजा ने एक बार लड़की का शकल देखा और उसके बाद कहा कि हाँ मैंने वचन दिया है तो मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले किया। अब बताओ मैं कहां चलूं? उस लड़की ने कहा चलिएगा कहां, मैं तो बहुत गरीब घर की हूं, मेरे पास एक झोपड़ी है, लेकिन महाराज एक बात बताओ, अगर आप हमारे हो गए तो आपका ये जितना राज रियासत है सब हमारा हो गया कि नहीं? राजा ने कहा यही बात सही है। तो इसी प्रकार से मनु जी महाराज ने जब मांगने के लिए कहा तो भगवान ने जब मनु जी से मांगने के लिए कहा तो मनु जी ने कहा कि प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, दान शिरोमणि कृपा निधि और नाथ कहूं सती भाव और चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। उन्होंने अब भगवान से कुछ नहीं मांगा बल्कि भगवान को ही मांग लिया। और भगवान जब जगत के पति जगत के स्वामी जब अपने हो गए तो बस संसार में लोग गाते तो हैं लेकिन उसको अपनाते हैं कि नहीं? लेकिन गाते सब लोग हैं कि सिया राम तुम्हारे चरणों से यदि प्यार किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों से यदि प्यार किसी का हो जाए, तो चारों की तो बात नहीं क्या संसार उसे
की कथा सुनाने के बाद रामायण के जितने भी वक्ता हैं, काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, भगवान शंकर मैया पार्वती जी को सुना रहे हैं, लोमस मुनि जी काकभूषुंडी जी को सुना रहे हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सारे संसार को सुना रहे हैं। सभी वक्ता ने कथा को विश्राम दिया। आज हम लोग भी इस कथा को विश्राम दे रहे हैं दो सूत्रों के साथ। रामायण को सुनने का फल क्या है? बोले संपूर्ण रामायण को सुनने का फल केवल एकमात्र है कि हम श्री राम जी के चरित्र को सुनकर और रावण के चरित्र को सुनकर अपने जीवन में ये संकल्प करें कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न तु रावणादिवत। हमें राम जी की तरह आचरण करना चाहिए, न कि रावण की तरह। और माताओं बहनों को श्री सीता महारानी का चरित्र सुनकर और शूर्पणखा का चरित्र इस रामायण में सुनकर ये संकल्प करना चाहिए, सीतादिवत प्रवर्तितव्यम न तु शूर्पणखादिवत। हमें सीता जी की तरह आचरण करना चाहिए, न कि शूर्पणखा की तरह। अब अंत में सभी लोगों ने शुभकामनाएं संसार के लिए किया है, और आप सब लोग आनंद जी महाराज से भी सुन रहे थे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् और परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 6 शास्त्र, सब वेद में बात लिखी है दोय, और सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख। जानते सब हैं लेकिन मानते कौन लोग हैं? तो बस 2 पंक्ति में हम लोग यह विश्राम। इस संसार में अगर अवसर मिले तो भलाई किसी का कर ना सको तो बुराई का कोई कदम ना उठाओ। अगर चाहते हो, अगर चाहते हो स्वयं को उठाना, उठते हुए को कभी मत गिराओ। अंधेरा किसी का, अंधेरा किसी का हर ना सको तो अंधेरा किसी का हर ना सको तो जलते दिए को कभी मत बुझाओ। मरहम किसी का, मरहम किसी का बन ना सको तो मरहम किसी का बन ना सको तो जलते हुए पर नमक मत लगाओ। भलाई किसी का, भलाई किसी का कर ना सको तो बुराई का कोई कदम ना उठाओ। मरहम किसी का बन ना सको तो मरहम किसी का बन ना सको तो जलते हुए पर नमक मत लगाओ। भलाई किसी का, भलाई किसी का। और इसी के साथ हम भी अपनी ओर से इस कथा की, हम अपनी कथा की पूर्णाहुति कर रहे हैं, पूर्ण विराम कर रहे हैं। केवल इतना कहते हुए कि इस सम्मेलन में अपने कीमती समय में से जिन्होंने एक क्षण का समय दिया है, अपने धन में से जिन्होंने एक कण का भी योगदान दिया है, किसी के नाम वाम का पता मुझे है भी नहीं,
एक व्यास जी को छोड़कर और एक संत सम्मेलन समिति को छोड़कर एक जसवंत जी का नाम जरूर याद, जनकपुर वही भेजे। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो एक क्षण अपने समय का और एक क्षण जो है अब एक कण अपने धन से निकालकर जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग प्रदान किया है सबको हृदय से धन्यवाद है। अयोध्यावासी होने के नाते मैं प्रभु अयोध्यानाथ जी से प्रार्थना करूंगा, जानकी मैया से प्रार्थना करूंगा कि दोबारे कभी अगर इस राजनगर में आने का अवसर मिले तो जैसे हंसती खेलती ये फुलवारी देख रहा हूँ, ऐसे ही हंसती खेलती फुलवारी दोबारे भगवान देखने का अवसर प्रदान करें। सजा रहे यह प्रेम बगीचा तेरे जैसे माली से, प्रियतम तुम भी सजे रहो इस अमिट प्रेम की लाली से। इसी के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। और इस मिथिला की धरती को चार नाता से प्रणाम कर रहा हूँ। एक तो हमारी मातृभूमि जानकी मैया की मातृभूमि, दूसरे हमारे व्यास जी महाराज की मातृभूमि जन्मभूमि, जिस धरती पर एक वैष्णव का जन्म हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन, और स्वर्गस्थितो ते पितरोपि धन्या जेसाम कुले वैष्णव नाम ध्येया। वह कुल पवित्र हो जाता है, वो जननी कृतार्थ हो जाती है, वह धरा धरती सौभाग्यवान बन जाती है, और स्वर्ग में रहने वाले उनके पितर और पूर्वज भी स्वर्गस्थित होते पितरों की धन्या, जिसके कुल में एक वैष्णव का जन्म हो जाता है। तो इस धरती पर जन्म लेकर जिन्होंने इस धरती को धन्य किया और इस सनातन धर्म के कीर्ति पताका को जिन्होंने अयोध्या जी में भी जाकर बहुत अच्छे से फहराया और रिटर्निंग वापस किया है। अगर इस धरती ने एक वैष्णव हमारे शास्त्री जी को जन्म देकर अयोध्या भेजा तो इन्होंने भी एक वैष्णव तैयार करके इस राजनगर की धरती में लाके आप लोगों को दिखा दिया और उसकी शुरुआत भी करा दिया कि ये परंपरा अबाध गति से चलती ही रहेगी। तो ये मिथिला और अवध का जो आदान प्रदान है, अगर राम जी को अयोध्या जी ने दिया और वो राम जी जनकपुर वासियों को मिले तो जनकपुर ने भी मैया जानकी जी को अयोध्या जी के लिए दिया। ये जन्म जन्मांतरों का, ये जुग जुगांतरों का जो नाता है यह अचल है, अमर है और इस प्रकार का आदान प्रदान होता रहे। कुछ लोगों ने कहा महाराज कुछ गलती हो गई हो तो माफ करिएगा। तो देखिए मैंने जानबूझ के गलती किया नहीं, इसलिए झूठ मूठ का माफी मैं मांगूंगा नहीं, बात साफ है। आप लोग भी देख रहे हैं, बहुत लोग लाइव में कई प्रदेशों में देख रहे हैं, तो झूठ मूठ के माफी नहीं मांगूंगा। आप लोगों ने जो माफी मांगा है उसके लिए मुझे इतना ही कहना है कि अगर इस कथा कराने को, अगर इस शुभ काम को, पुण्य के काम को, धर्म के काम को आप लोग गलती मानते हैं तो ये गलती आप लोग बार बार करते रहिए और हम लोग आते रहें और भगवान की कथा सुनाते रहें। बस इतना ही कहते हुए फिर से सभी लोगों को एक बार धन्यवाद। इस धरती को और इस धरती पर बैठे हुए सभी जो स्त्री पुरुष माताएं बहनें हैं, जो बालक वृद्ध हैं, सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग मानी। आप सबके आत्मा में बैठे हुए अपने श्री राम जी, मैया जानकी जी को और उन्हीं का स्वरूप मान करके आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी को विराम। प्रेम से दो बार भगवान का नाम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम
रामचंद्र की, वीर बजरंग बली की, अवध मिथिला धाम की, मद मंगल में संत समाज की। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय रघुवर परम कृपालो समय तो हम अपने लिए 1 घंटा बचा के रखे हुए थे, लेकिन अब हमारे पास केवल 20 ही मिनट का समय बच गया है। उसमें से 10 मिनट का समय हमारे जो भंडारी हैं बाबा हरिदास जी, उनकी आज प्रबल इच्छा है जो आज हम भी बाबा कुछ बोलेंगे। तो बाबा आप व्यासपीठ पर पधारें और केवल 10 मिनट में आप अपना वाणी संबोधन करें, फिर भगवत सेवा।